2020 में देश में इस वक्त इस महामारी का महासंकट है। कई राज्यों पर तूफान तबाही मचा रहा है। विशाखापत्तनम में जहरीली गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। गुजरात में केमिकल फैक्ट्री की भट्टी में विस्फोट हुआ और इस बीच कर्नाटक के बेंगलुरु में सुनाई दी एक काफ़ी तेज रहस्यमयी आवाज़। वो गरज भरी आवाज़ इतनी तेज था कि कुछ लोगों के घरों में झटके लगे और घरों के खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगे थे। क्या वो कोई उल्का विस्फोट था? क्या कोई बड़ा हादसा होते होते रह गया? आखिर सन 2020 में इतने उल्कापिंड क्यों पृथ्वी के पास से गुजर रहे हैं? आप ये जान के चौंक जाएंगे कि एक उल्का तो पृथ्वी से 7000 किलोमीटर पास से गुजर गया। ये इतना पास था कि हमारे सैटेलाइट्स से टकरा सकते थे। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट्स के पास से गुजरे उल्काओं के बारे में, उल्काओं का विस्फोट और बेंगलोर में सुनी गई रहस्यमयी आवाज़ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123। बेंगलोर में 20 मई 2020 को दोपहर करीब 1:30 बजे एक जोर की आवाज़ सुनने को मिली थी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई थी। जो कि मैं भी बेंगलोर में रहता हूँ, मैंने भी वो आवाज़ सुना था। वो आवाज़ एक ज़बरदस्त बड़ा धमाका था, जैसे आसमान में किसी चीज़ का विस्फोट हुआ हो। और करीब 5 सेकंड तक ये आवाज़ गूंजती रही। कुछ क्षेत्रों में उस तेज आवाज़ के साथ झटके भी महसूस किए गए। साथ ही घरों के खिड़कियां भी कुछ पलों तक हिलती रही। लोगों को पहले यही लगा कि यह भूकंप है, लेकिन कर्नाटक स्टेट डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर ने बताया कि जमीन में किसी भी तरह का कंपन नहीं देखा गया और किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो ये जो भी था आसमान में घटा था। और सबसे अजीब बात यह है कि यह आवाज़ 21 किलोमीटर तक सुनाई दी, या कहे तो पूरी बेंगलोरवासी ने यह आवाज़ सुना था। पहले सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह भी अनुमान लगाया था कि यह HAL के सुपरसोनिक फाइटर जेट द्वारा बनाया गया एक सोनिक बूम था। तो चलिए ये भी सुन लेते हैं कि सोनिक बूम का साउंड असल में कैसा होता है। लेकिन जो आवाज़ थी वो बिल्कुल अलग ही थी। और HAL ने भी कहा कि इस साउंड का उनसे कोई संबंध नहीं था। और इंडियन एयरफोर्स ने भी कंफर्म नहीं किया कि उनका कोई भी प्लेन उस समय बेंगलोर सिटी में सुपर फास्ट और सुपर लो फ्लाइंग कर रहा था। तो वो साउंड प्लेन से बनी सोनिक बूम नहीं था। तो क्या था वो? और एक रीज़न हो सकता है जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर इनकार भी नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि वो एक उल्कापिंड था जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही फट गया। उल्कापिंडों का विस्फोट आकाश में होता रहता है। 27 फरवरी 2015 में भी केरल के आसमान में एक मेटेरॉइड विस्फोट हुआ था। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि अंतरिक्ष से हर रोज 2 करोड़ 50 लाख छोटे बड़े पत्थर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन पर पहुंचने से काफ़ी पहले जलकर नष्ट हो जाते हैं और कुछ विस्फोट के साथ नष्ट होते हैं, जिसे सुना जा सकता है। ऐसा ही एक उल्का विस्फोट हुआ था सन 2013 में रशिया के सेलियाबिंस्क शहर के 30 किलोमीटर ऊपर, जिसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। ठीक ऐसा ही आवाज़ हुआ था बेंगलोर में भी।
बेंगलोर में कुछ नहीं हुआ, पर रसिया में उस समय उस विस्फोट के आवाज़ से जो आसमान में जो बड़ा शॉकवेव पैदा हुआ था, उससे घरों के कांच टूट के गिरने से 1500 लोग जख्मी हुए थे। अगर आप रसिया के सेलियाबिंस्क शहर के उस घटना के बारे में और जानना चाहते हैं तो अभी ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करें। मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उससे पहले सन 1808 में तो एक बड़ा हादसा हो गया था एक उल्का के आसमान में हुए विस्फोट से। उस दिन रसिया के साइबेरिया के तुंगुस्का नदी के पास आसमान में 8 किलोमीटर ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जो एक उल्का विस्फोट था, जिस वजह से नीचे का जंगल तबाह हो गया और साथ ही वहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी। शुक्र है कि वहाँ इंसानी आबादी नहीं था, नहीं तो ना जाने कितने लोग मारे जाते। अगर आप रसिया के तुंगुस्का घटना के बारे में और जानना चाहते हैं तो अभी ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करें। मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि उल्काएं जमीन में ना गिरे ही आसमान में फटकर नीचे कितना तबाही मचा सकता है। रसिया के सेलियाबिंस्क शहरवासी खुशकिस्मत थे कि वहाँ वो उल्का 30 किलोमीटर ऊपर फटा, और उनसे भी भाग्यशाली हम बेंगलोर वासी है। अगर 20 मई का वो विस्फोट किसी उल्का से हुआ था तो अगर उल्का था तो वो शायद 30 किलोमीटर से भी ऊपर फटा होगा, इसीलिए नीचे कुछ नहीं हुआ। अगर गिर जाता तो बेंगलोर का नामो निशान मिट जाता, और आपको ये वीडियो दिखाने के लिए मैं भी नहीं रहता। अभी आप में से कई लोग पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि वो उल्का ही था। मेरा जवाब है कि जब मैंने नासा के NEO यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का ऑफिशियल वेब पेज देखा तो वहाँ मैंने पाया कि 20 मई 2020 को भी 2 एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजरे थे। एक का नाम है 2020 KR और दूसरे का 2020 KB2, जिसमें से 2020 KR उल्का तो चांद जितना पास से गुजरा था और उसका डायमीटर था 14 मीटर की। तो ये हो सकता है कि उसके आसपास छोटे छोटे टुकड़े ज़रूर होंगे जिनको अर्थ के ग्रेविटी ने अपने तरफ खींच लिया हो, और इतने छोटे टुकड़ों का आने का पता साइंटिस्ट नहीं लगा पाते हैं। तो हो सकता है कि 20 मई 2020 को बेंगलोर के आसमान में वो विस्फोट 2020 KR उल्का के एक टुकड़े से ही हुआ था। ये बात मुझे और सटीक इसलिए भी लगता है कि क्योंकि अप्रैल के अंत और मई महीने में ही कुछ छोटे छोटे उल्का पृथ्वी के इतने पास से गुजर गए कि उस ऊंचाई में हमारे सैटेलाइट्स पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं। जी हाँ, 28 अप्रैल 2020 को 2020 SA7 नाम का एक 8 मीटर का छोटा उल्का पृथ्वी के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहे हमारे सैटेलाइट्स से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूरी से निकल गया। अगर इसका हमारे सैटेलाइट्स से टक्कर हो जाता तो हमारा टीवी, इंटरनेट और फ़ोन ठप पड़ जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वो तो कुछ नहीं था। उसके बाद 4 मई 2020 को भी 2020 JJ नाम का एक 6 मीटर का उल्का तो पृथ्वी से सिर्फ 60,000 किलोमीटर ऊपर से गुजर गया। 60,000 किलोमीटर काफ़ी करीब होता है, मतलब लगभग पृथ्वी के रेडियस के बराबर। उसके बाद 20 मई को भी 2 उल्का आए थे, और उसी दिन बेंगलोर में हमने वो रहस्यमय आवाज़ सुनी थी। तो हो सकता है कि वो आवाज़ किसी उल्का का वायुमंडल में हुए विस्फोट ही था। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हमारे चैनल मिस्टर भार्गव 123 को सब्सक्राइब करें, या फिर YouTube पर मिस्टर भार्गव 123 सर्च करें। याद रखें, मिस्टर भार्गव 123, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रहे हैं।
कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहां पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है। धन्यवाद।